आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। तो इस प्रश्न में दिया है एक सदिश 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के लंबवत है तथा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप और आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप के साथ समतलीय है। तो अपन को बताना है कि वो सदिश कौन सा होगा। ठीक है, तो एक सदिश माना कि वो सदिश जो अपन को चाहिए, ठीक है, ए प्लस बी, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप कैप है। ठीक है, तो ये जो सदिश है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसके ये सदिश जो है वो लंबवत है। ठीक है, तो अगर कोई भी दो सदिश लंबवत होंगे तो उनका अदिश त्रिगुणन जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो है इसका अदिश गुणन, ठीक है, किसके साथ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी कैप कैप के साथ वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अदिश त्रिगुणन कैसे करते हैं, अदिश गुणन कैसे करते हैं। ठीक है, अदिश गुणा कैसे करते हैं कि दो सदिशों का अपन क्या करते हैं, दो को सबसे पहले आई आई को गुणा कर देते हैं, जे को गुणा कर देते हैं, के को गुणा कर देते हैं और बाकी सारे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दो का ए से गुणा करेंगे तो 2a प्लस इसका करेंगे तो b और इसका करेंगे तो c, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहली समीकरण आ गई अपने पास। अब इसी तरीके से दूसरी समीकरण कैसे आएगी, ये क्या बोल रखा है कि ये वाला सदिश और ये वाला जो सदिश है इसके साथ समतलीय है कौन सा, ये ए बी सी। ठीक है, ए आई के प्लस बी के जे के प्लस सी के वाला सदिश। ठीक है, तो यदि तीन सदिश समतलीय हो तो उनका अदिश त्रिगुणन 0 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। तो अपन बोल सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का अदिश त्रिगुणन 0 होगा। और अगर अपन ए वेक्टर को लिख सकें x1i प्लस y1j प्लस z1k, और बी वेक्टर जो है उसको अपन लिख सकें अगर x2i प्लस y2j प्लस z2k, और इसी तरीके से सी वेक्टर को लिख सकें x3i प्लस y3j प्लस z3k, अगर ये लिख सकें तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो अब इसको तो 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ए बी सी जो है, ठीक है, उसको कैसे लिख सकते हैं, देखना अदिश त्रिगुणन को अपन सारणिक की सहायता से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो x1 y1 और यहाँ से कितना हो जाएगा z1, x2 y2 z2 और x3 y3 और z3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे ए बी सी के मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास में ये तो वेक्टर है, ठीक है ना, इनमें और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये तीनों क्या है, समतलीय हैं। तो अपन बोल सकते हैं, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, ए कैप बी कैप और सी कैप जो है, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, ए कैप ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप जो है, ठीक है, और क्या है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, तथा तीसरा कौन सा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये क्या है, समतलीय हैं। तो अगर ये समतलीय हैं तो इनका अदिश त्रिगुणन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ए बी सी 1 2 1 और 1 1 2। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0 होगा। तो इसको आगे हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो इसी पहली पंक्ति के सापेक्ष ही इसको क्या कर देते हैं, प्रसारित कर देते हैं। तो ए 2 दूनी 4, ठीक है, 2 का 2 से गुणा करेंगे, 1 का 1 से करेंगे और बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, और माइनस का बी। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे, देखो अब ये वाला छुपाया, ये वाला छुपाया, और ये जो दूसरा होता है इसके अंदर माइनस आता है। ठीक है, पहले में देखो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे कितना आता है, माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है और यहाँ पे कितना आता है, माइनस आता है। ठीक है, तो ये चिन्ह होते हैं इनके। ठीक है, तो जिसके अनुसार अपन इनको क्या करते हैं, माइनस प्लस से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये इसके चिन्ह आ गए। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये आ गया अपने पास में। अब देखो
बी का गुणा माइनस बी का गुणा, अब अपने पास कितना हो जाएगा, ये 2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का सी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और माइनस का 2, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास 3a, और माइनस का कितना हो जाएगा अपने पास में, ये देखना माइनस का b, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का c बराबर 0, ठीक है। अब देखें तो अगर अपन, ये अपने पास आ गई दूसरी समीकरण। अब यदि अपन पहली और दूसरी समीकरण को हल कर दें, ठीक है, तो पहली समीकरण क्या थी, 2a प्लस बी प्लस सी और बराबर कितना हो था, 0 था, ठीक है। ये अपने पास में क्या थी, पहली समीकरण थी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, हर जोड़ दूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो अपने पास में क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये तो पहली थी और वो दूसरी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो यहाँ से अपने पास में कितना बनेगा, 5 जो है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास में, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान कितना बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं। अब a का मान अगर 0 आ गया तो दोनों ये 0 0 हो गए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो अब देखो इसको आगे कैसे कर सकते हैं, देखना, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं a का मान अगर मैं किसी भी पहली समीकरण में अगर रखता हूँ, ठीक है, तो a का मान 0 रखने से b बराबर कितना आ गया, माइनस का c आ गया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, b बराबर क्या हो गया, माइनस का c हो गया, ठीक है। यानी कि जो अपने पास में b और c है वो विपरीत चिन्ह के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, a का मान तो कितना रहेगा, 0 रहेगा, b का मान जो है वो माइनस सी रहेगा, यानी कि दोनों विपरीत चिन्ह के रहेंगे, ठीक है। तो b व c दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे, ठीक है, चिन्ह के होंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब दो अपने पास क्या है, 3 तो अपने पास में चर है और 2 ही समीकरण है, तो अपन पूरा मान तो नहीं बता पाएंगे ए बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ए का मान तो पूरा आ गया अपने पास में कि ए का मान तो क्या होगा, 0 होगा। और बी और सी के अंदर अपने पास में संबंध आ गया कि जो बी होगा वो और सी होगा वो दोनों क्या होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि बी और सी, देखना अब तीसरा देखो, पहला जो ए है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ए 0 है लेकिन जे और के का जो, यानी कि बी और सी जो है, ठीक है, वो विपरीत चिन्ह के नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे 0 नहीं है ए का मान, तो ये भी गलत हो गया। इसके अंदर देखो ये दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, ठीक है। और ये क्या है अपने पास में, ए का मान 0 है इसके लिए, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पहला विकल्प होगा वही सत्य होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।